बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आवाज़ सिटी 49 न्यूज़। मैं हूं महक आयशा। नजर डालते हैं अब तक की खास खबरों पर। कसूर में टोकन टैक्स और डीजल की कीमतों में अदम इस्तेहकाम पर आज दूसरे रोज भी हड़ताल। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद होने से मुसाफिर मरीज रुल गए। गैर मुआयना मुद्दत के लिए हड़ताल से तमाम बसों के अड्डे ताहाल बंद। मुज़ाकरात की कामयाबी तक हड़ताल जारी रखेंगे। हाजी अकरम जकी, चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट ऑनर्स फेडरेशन, डीजल की कीमतों में अदम इस्तेहकाम और 300 की बजाय 8000 टैक्स कबूल नहीं। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ट्रांसपोर्ट ओनर्स फेडरेशन। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक मांगा मंडी में यूथ फेडरेशन की तरफ से 8वां पैडिक फ्री कैंप लगाया गया। ज़ेरे क़ियादत चेयरमैन मिर्जा फैसल इकबाल, सदर अहमद कबीर भट्टी, नायब सदर डॉक्टर इमरान सादक, शिरकत करने वाले सीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बिलाल अहमद अपने तमाम मुकम्मल स्टाफ के हमरा मरीजों को चेक करते रहे। मांगा मंडी शहर की ताजर बिरादरी अहलियाने इलाका ने भी शिरकत की। उनके अलावा मलिक सुलेमान कालिया, अली अकबर भट्टी ऑफ शाम की भटिया, मलिक ज़िशान इलाही ने अपने दोस्तों के हमरा शिरकत की। यूथ फेडरेशन के सदर और जनरल सेक्रेटरी का कहना है, इंशाअल्लाह हम मांगा मंडी शहर और गिरदुनवा में फ्री कैंप लगाते रहेंगे। मांगा की आवाम का तावन करना जरूरी है। हमारे नुमाइंदे मलिक मुमताज हुसैन के मुताबिक सरदार खानदान के बेटों ने आइंदा होने वाले जनरल इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा साबिक नाज़म और साबिक मुस्लिम लीग नून के MNA वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी सरदार कामिल उमर और साबिक चेयरमैन जिला कौंसिल लाहौर इलामा इकबाल टाउन के नाज़म सरदार आदिल उमर के छोटे भाई सरदार आकिल उमर ने अपने मौकल फार्म मांगा मंडी में साथियों के हमरा मीटिंग करते हुए प्रेस क्लब मांगा मंडी के सरपरस्त मलिक मुमताज हुसैन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हमारा खानदान बाप दादा मुस्लिम लीग के प्लेटफॉर्म पर इलेक्शन लड़कर कामयाब होते रहे और हम भी तीनों भाई आदिल उमर, कामिल उमर, आकिल उमर पहले भी मुस्लिम लीग नून के साथ थे और अब मुश्किल घड़ी में भी साथ हैं। सरदार आकिल उमर ने कहा कि हम तीनों भाइयों ने इलाके की आवाम के साथ मशवरा करके आवाम की बेहतरी के लिए इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया। अगर टिकट मिले ना मिले तो फिर आवाम के मशवरे और मजबूर करने पर आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ेंगे, क्योंकि हल्के की आवाम हमारे साथ है। हम आवाम की राय और मशवरे को मुस्तरद नहीं कर सकते। हमारा जीना मरना हल्के की आवाम के साथ है। हमारे नुमाइंदे अली रजा चौटाला के मुताबिक देपालपुर शहरियों और देहातियों के बिजली के बिलों में इजाफी सेल्स टैक्स के खिलाफ ओकाड़ा देपालपुर रोड पर लेस्को दफ्तर के सामने एहतजाजी मुजाहरा। एहतजाजी मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक कर दी, बिजली के बिल फाड़ दिए। लोगों ने प्ले कार्ड उठा रखे थे जिन पर हुकूमत के खिलाफ नारे दर्ज थे। महंगाई की वजह से गरीब आदमी की जिंदगी पहले ही अजीरन बन गई। बिजली की कीमतें बढ़ाकर इजाफी सेल्स टैक्स लगाकर गरीब आवाम से जीने का हक भी छीन लिया गया। आवाम के घरों के चूल्हे ठंडे पड़ गए। हुकूमत अपना फैसला वापस ले। मुजाहरे की इतला मिलते ही पुलिस मौका पर पहुंच गई। जैकबाबाद राइफल नाका मोहल्ला में हर साल की तरह इस साल भी हजरत इमाम हुसैन की याद में जफर अली अज़ा मुनक़िद की गई। मजलिस नोहा खां, गुलाम शबीर पंजतनी, मोहम्मद बाकर हैदरी, ताहिर अली संजरानी ने मौलाना हुसैन की शान में नजराना अकीदत पेश किया। मजलिस अज़ा इलामा मकसूद डोमकी ने खिताब किया, जिन्होंने हजरत इमाम हसन की इस्लाम के लिए दी गई कुर्बानी के लिए वाक़यात और करबला की दास्तान पेश की, जिसमें अज़ादारान इमाम हुसैन ने कसीर तादाद में शिरकत की और अज़ादारी के बाद लंगर न्याज तकसीम किया गया। मजीद इस हवाले से जानते हैं हमारे नुमाइंदे नवाब अली लांघा से। जी आगाह कीजिएगा। हुसैन तेरे गम में कायनात रोती है, निकल के दिन रोता है, छुप के रात रोती है। जी हम अपने नाज़रीन को बताएं कि हम जैकाबाद में रेफल नाका चौक पर मौजूद है, जहाँ पर 6ठी सालाना मजलिस अज़ा मुनक़्क़द की जा रही है, जो कि ज़फ़र अली पठान की जानिब से।
थोड़ी देर में मौलाना मकसूद अली डोमकी साहब खिताब फरमाएंगे। कुछ हमारे साथ अज़ादार हैं, आइए जानते हैं मज़ीद उनका इन हवाले से क्या कहना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहर्रमुल हराम में आज तीसरा दिन मुहर्रम का शुहदाए करबला की याद में पूरी दुनिया में, पूरे पाकिस्तान में आशिकान अहल बैत गम मना रहे हैं। और आज का दिन उन असहाब बावफा से मखसूस है और उन अजीम सहाबा से मखसूस है, उन अहल बैत से मखसूस है जिन्होंने करबला में अजीम कुर्बानी दी। हज़रत औन मोहम्मद, हज़रत हबीब इब्न मज़ाहिर, हज़रत मुस्लिम इब्न औसजा, जिनका किरदार पूरी दुनिया के लिए मशअल राह है। करबला का पैगाम पूरी इंसानियत के लिए है, किसी एक मसलक और फ़िरके के लिए नहीं है, इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पूरी इंसानियत के रहबर हैं, पूरी इंसानियत के इमाम हैं। अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह हुसैन। ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ये कुर्बानी जो है लाजवाल कुर्बानी है, पूरे इंसानियत के लिए एक दरसगाह है, पूरे इंसानियत के लिए एक हिदायत का चिराग है। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम सिर्फ शिया का इमाम नहीं है, बल्कि हर इंसानियत का इमाम है, भले हिंदू हो, ईसाई हो, कोई भी हो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हर एक इंसानियत का इमाम है, क्योंकि इसलिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद के खिलाफ नहीं, यजीदियत के खिलाफ जो है जंग लड़ी है। कराता रहता हूँ, 6 साल हो गए जो ये मौला की मजलिस होती रहती है और अपना मजलिस हो के उलमा जो है मजलिस पढ़ते हैं और इसके बाद जो है लंगर न्याज का बंदोबस्त करते हैं। 7 साल हो गए ये मजलिस चलती रह रही है। मेरी सालाना शेड्यूल में मलंग शाह बाबा और जुम्मन शाह दोनों इकट्ठे होकर काफिले मेरे पास आते हैं। जी नाज़रीन, आपने इन अज़ादारों की बातें सुनी। इनका यही कहना था कि हुसैन अलैहिस्सलाम की जो कुर्बानी थी वो एक लाजवाल कुर्बानी थी, पूरी इंसानियत के लिए कुर्बानी थी, ना कि यजीद के खिलाफ, पूरी यजीदियत के खिलाफ थी। कैमरा टीम के साथ नवाब अली लांगा, आवाज़ सिटी 49 न्यूज़, जैकाबाद। जैकाबाद में एनटीएस टेस्ट पास उम्मीदवारों की जानिब से ऑफर ऑर्डर न मिलने के खिलाफ परवेज अहमद लखियारी, गुलाम अकबर इमरानी, लखमीर लांघा और गुलाम रसूल सियाल की क़यादत में शहीदुल्लाह बख्श सोमरू पार्क से प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रहनुमाओं ने खिताब करते हुए कहा कि हमने 2013 में एनटीएस का टेस्ट पास किया, 10 साल गुजरने के बावजूद हमें ऑफर ऑर्डर नहीं मिला, सिर्फ तसल्ली दी गई जो कि सरासर गैर कानूनी है। ऑफर ऑर्डर भी नहीं दिए गए। हम 2013 में एनटीएस पास उम्मीदवारों को ऑफर ऑर्डर दिए जाएं। हम कराची में कई बार सेक्रेटरी तलीम से मिल चुके हैं, लेकिन हमारा जायज मुतालबा नहीं पूरा किया जा रहा। मजीद उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं नवाब अली लांघा की इस रिपोर्ट में। आज की रैली के मुतालबात ये हैं कि हमने सिंध गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ एनटीएस पास 2013 की हमारी बातें चल रही थी। मैं कमेटी का मेंबर भी हूँ। सिंध गवर्नमेंट के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सरदार शाह साहब ने एक कमेटी बनाई थी जिसमें 10 मेंबरान थे, 6 गवर्नमेंट के और 4 एनटीएस पास कैंडिडेट्स के थे। तो ये हमने सारी कमेटी बना के, उन्होंने कमेटी बनाने के बाद हमें लॉलीपॉप दे के उसने सारी कमेटी को डिसॉल्व करवा दिया, क्योंकि कमेटी का कल फैसला कहना था कि जो चीज़ें हमने सिंध में जो भी अजला थे हमने सारे मिला के जो डॉक्यूमेंट्स हमने सबमिट करवाए थे, पूरे सिंध में से जो एजुकेशन का सेक्रेटरी पीपल पार्टी के जो भी मिनिस्टर एजुकेशन है उसको धूल झोंक रहा है। उसने कहा है कि 62,000 जो भी एनटीएस पास कैंडिडेट हैं मैं उनको नहीं दे सकता। साल बात ये है कि ये जितने भी दोस्त हैं, ये आज पूरी सिंध में जो है हड़ताल हो रही है एनटीएस पास 2013 वालों की। ये इन्होंने गवर्नमेंट के साथ हमारे मुज़ाकरात हो रहे थे, हम कोर्ट में भी गए। कोर्ट ने हमें जो है इनको लिख कर दिया कि इनके साथ जो भी प्रॉब्लम हुए हैं आप उनको सुने, उन पे अमल करें, इनके साथ जो नाजायजियाँ हुई हैं वो ख़त्म करें इनकी। मगर ये है कि इन्होंने जो कमेटी बनाई रिड्रेसल कमेटी, वो जो इन्होंने टाइम पीरियड दिया कि रिड्रेसल कमेटी जो है हमारी ग्रेवेंस वाली वो अपना टाइम पे काम करेगी, अब वो टाइम पे काम नहीं कर रही। उनकी जो हियरिंग है वो भी सही से वो ऑफिसर उसके नहीं ले रहे। जो हम अपनी प्रॉब्लम उनको बता रहे हैं वो उसको इतना इजी ले रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि आप आए हो, बस आप अपनी एंट्री करो नाम की और आप चले जाओ। हम यहाँ से जैकाबाद से दोस्त निकल रहा है, वो कराची पहुँच रहा है खर्चे करके, एक बेरोजगारी लगी हुई है 9 साल से, हमारा हक नहीं दे रहे।
اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ پیج فل کی آپ کی ہیئرنگ ہو گئی، تو کوئی سیٹسفیکشن نہیں ہے اور اس کی جو ہے ریٹرن میں یہ ہمارے نمائندے شیر علی مشہوری کے مطابق موٹر وے پولیس نے عوام کے دل جیت لیے۔ آئی جی موٹر وے کی ہدایت پر عوام کی سہولت کے لیے موٹر وے پر جگہ جگہ صاف ستھرے واش رومز بنوا دیے گئے۔ مسافروں میں خوشی کی لہر۔ آئی جی موٹر وے پولیس خالد محمود اور ڈی آئی جی فدا حسین مستوئی کی ہدایت پر نیشنل ہائی ویز اور موٹر وے پر لوگوں کے سفر کو آسان، محفوظ بنانے اور تمام سہولیات فراہم کرنے کے لیے موٹر وے پولیس متحرک ہو گئی۔ موٹر ویز، ہائی ویز سے منسلک پیٹرول پمپس پر موٹر وے پولیس کی کوششوں سے روڈ استعمال کرنے والوں کی سہولت کے لیے بہترین اور تمام سہولیات سے آراستہ واش رومز بنا دیے گئے۔ موٹر وے پولیس ترجمان کے مطابق اس سے پہلے مسافروں کی واش رومز اچھے نہ ہونے کی کافی شکایات ہوتی تھی۔ آئی جی موٹر وے پولیس خالد محمود اور ڈی آئی جی فدا حسین مستوئی کی جانب سے دی گئی ہدایت پر موٹر وے پولیس نے پیٹرول پمپ انتظامیہ کے تعاون سے یہ درینہ مسئلہ حل کرواتے ہوئے جگہ جگہ صاف ستھرے واش روم بنوا دیے اور ان واش روم استعمال کرنے کی کوئی چارجز نہیں۔ واش روم 24 گھنٹے کھلے رہیں گے اور صفائی کا عملہ موجود ہوگا۔ روڈ استعمال کرنے والوں نے موٹر وے پولیس کے اس اقدام کو خوب سراہا۔ ہمارے نمائندے حافظ ابرار کے مطابق جشن آزادی پاکستان والی بال ٹورنامنٹ کی تقریب کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا۔ ٹورنامنٹ کا باقاعدہ افتتاح اے سی لیپا احمد سجانی نے کیا۔ تفصیلات کے مطابق وادی لیپا میں جشن آزادی کپ کا انعقاد 40 سال سے زائد عرصہ سے جاری ہے۔ اس سال بھی پچھلے سالوں کی طرح والی بال ٹورنامنٹ اور آزادی کپ کی تقریبات کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر لیپا تھے۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر لیپا کا کہنا تھا، پچھلے چند سالوں سے میں لیپا میں ہوں اور اس ٹورنامنٹ کو دیکھنے کا موقع ملا ہے۔ یہ وادی لیپا کی اچھی روایت ہے۔ یہ ٹورنامنٹ میلے کا رنگ اختیار کر جاتا ہے۔ 14 اگست کو جس انداز اور جوش و جذبے سے عوام اس کی فائنل تقریبات کو دیکھنے آتے ہیں، یہ عوام کی زندہ دلی اور پاکستان سے والہانہ محبت کا ثبوت ہے۔ تھا ٹورنامنٹ کا اور اس وقت میں نے سنا تھا کہ یہ بڑے عرصے سے یہ اسی طرح یہ ٹورنامنٹ جاری و ساری ہے۔ آپ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ اپنی ہیروز کو یاد رکھتے ہیں، ان کی یاد مناتے ہیں، تو یہی ایک کامیابی کا راستہ ہے۔ مجھے امید ہے کہ اس صحت مند سرگرمی سے لیپا کے لوگوں کو ایک اچھا کھیل دیکھنے کو ملے گا اور اس سے محظوظ ہوں گے۔ یہ وادی کا بڑا ٹورنامنٹ ہے، پچھلے 4 ٹورنامنٹ میں نے دیکھے ہوئے ہیں۔ پچھلے سال یہاں محترم کرنو نعمان صاحب موجود تھے جب اس کی اختتامی تقریب ہوئی تھی، بڑی خاصی بڑی تقریب تھی، اور اس دفعہ بھی میں امید کرتا ہوں کہ لیپا کے لوگ اس ٹورنامنٹ کو دیکھیں گے اور محظوظ ہوں گے۔ تو بھوانہ تا کلری کا 13 کلومیٹر کا روڈ ٹوٹ پھوٹ اور خستہ حالی کا شکار ہو گیا۔ جگہ جگہ پر پھسلے گڑھے اور کھڈے پڑے چکے ہیں، جس کی وجہ سے روڈ ناہموار ہو گیا۔ شہری مشکلات کا شکار۔ شہریوں نے ڈپٹی کمشنر چنیوٹ سے روڈ کی تعمیر مرمت کا مطالبہ کر دیا۔ اس حوالے سے مزید بات کرتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے محمد افضل رومانہ سے۔ جی افضل، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، بھوانہ تا کلری کا جو 13 کلومیٹر کا روڈ ہے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ جگہ جگہ پر گہرے گڑھے اور کھڈے پڑ چکے ہیں۔ روڈ جو ہے وہ ناہموار ہو گیا، جس کی وجہ سے حادثات معمول کا حصہ بن گئے ہیں، جس کی وجہ سے شہری جو ہیں وہ شدید پریشان ہیں۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، مزید اس حوالے سے ان سے بات کرتے ہیں۔ یہ بتائیے گا روڈ کے حوالے سے آپ کو کون کون سی پریشانی کا سامنا ہے؟ جی بھوانہ تو کلری 13 کلومیٹر سفر ہے جی، جیڑا بالکل ٹوٹ پھوٹ دا شکار ہے بھائی جان۔ اس روڈ ٹوٹن دی وجہ تو اتنے بھائی جان تقریباً ایک دن دے کتنے حادثے ہوندے ہیں۔ یہ ٹوٹ پھوٹ شکار ہویا جی ساڈا روڈ۔ اس نو بھائی جان ساڈا منٹاں دا سفر ہے جیڑا نا جی، وہ ساڈا گھنٹیاں دے وچ ہوندا جی، ٹھیک ہے۔ اس تو بعد اسی اتنے پریشان ہیں اس روڈ دی وجہ تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی ڈی سی صاحب نو مطالبہ کردے ہیں کہ انہوں مرمت دا کام جاری کیتا جاوے تے ساڈی پرابلم حل کیتی جاوے۔ جی بالکل، آپ نے شہری کی بات سنی۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم پریشانی کا شکار ہیں۔ ہم ڈپٹی کمشنر چنیوٹ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اس روڈ کی تعمیر مرمت کا کام جو ہے وہ شروع کیا جائے تاکہ ہماری پریشانی ختم ہو سکے۔ جی بھوانہ
बाना में बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स बहाना की ताजर बिरादरी सरापा एहतजाज बन गई। बिल अदा न करने का अंदिया दे दिया। ताजपोदा वज़ीर आज़म पाकिस्तान से जालिमाना टैक्स वापस लेने का मुतालबा। मजीद इस हवाले से बात करते हैं हमारे नुमाइंदे अफजल रुमाना से। जी अफजल, आगाह कीजिएगा, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स बाना की ताजर बिरादरी सरापा एहतजाज। बिल अदा ना करने का अंदिया दे दिया। बाना की ताजर बिरादरी ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से बिजली के बिलों में जुल्माना टैक्स वापस लेने का मुतालबा कर दिया। हमारे साथ सदर अंजुमन ताजरान नवाब खालिद जवेद थईम मौजूद है। मजीद इस हवाले से इनसे बात करते हैं। सर, ये बताइएगा, बिजली के बिलों में जो ये इजाफी टैक्स लगाया गया, इस हवाले से आपका क्या कहना है? जी बहुत शुक्रिया, आपने हमारे एहतजाज को कवरेज दी। हम ये जो हुकूमत वक्त ने, मौजूदा हुकूमत ने ये बिजली के बिलों पे ये 8-8 हज़ार, 10-10 हज़ार और 6-6 हज़ार रुपए 20-20 यूनिट्स पे इजाफी टैक्स किया है, जो पहले कभी इस लेवल का नहीं था। पहले ही टैक्स बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इस दफ़ा जो टैक्स आया आवाम की कमर टूट के रह गई है। तो हम हुकूमत वक्त से ये गुजारिश करते हैं कि आवाम तो बेचारी गरीब लोग ये पहले 2 वक्त की रोटी से महरूम है। तो ये जो टैक्स अदा किए हैं, ये ज़्यादा से ज़्यादा बिजली के बिल ये मीटर काट लेंगे, बिल तो अदा होना नहीं। लेकिन इससे पहले कि ये लावा एक आग की सूरत में और एक किसी तूफान की शक्ल इख्तियार करे, हुकूमत से गुजारिश है कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले और ये टैक्स वापस ले। जब तक ये टैक्स ख़त्म नहीं होता, हम वापडा, FBR और इस मौजूदा जालिम हुकूमत के खिलाफ ये एहतजाज जारी रखेंगे। और जब तक ये टैक्स ख़त्म नहीं होता, हमने ये बिल अदा नहीं करने, हमारी अदा करने की ताकत ही नहीं है। तो मेहरबानी करो, ये बिल, ये जो टैक्स है ये ख़त्म करो और इस आवाम को जीने का कोई रास्ता दो, इस आवाम को सुख का सांस लेने दो। हम आपके शुक्र गुजार हैं। हम आपसे हाथ जोड़ के अपील करते हैं कि आवाम पे रहम कर लो। खुदा ताला आप पे रहम करेगा, लेकिन इस आवाम पे आपने रहम न किया तो इस दुनिया में आपको कहीं भी छुपने की जगह नहीं मिलेगी। बहुत शुक्रिया। मुर्दाबाद। जी बिल्कुल, सदर अंजुमन ताजरान की बात आपने सुनी। इनका ये कहना है कि बिजली के बिलों में इजाफी टैक्स जो लगाया गया, जब तक ये ख़त्म नहीं होता हम बिजली के बिलों की अदायगी नहीं करेंगे। जी हमारे नुमाइंदे मलिक सफदर घल्लू के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल डेरा नवाब की प्रिंसिपल राशिदा रानी ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि पंजाब भर की तरह गर्मियों की 2 माह की छुट्टियां खत्म होने के बाद हमारे स्कूल में भी तलीमी दरसगाह का अमल शुरू हो गया। तमाम स्टाफ और बच्चियां बड़े खुशी से पढ़ने के लिए आए हैं। उन्होंने कहा कि तलीम एक ऐसा जेवर है जिसे कोई नहीं चुरा सकता और तलीम के बगैर कोई भी माशरा तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने मजीद कहा कि इंसान ने तलीम के जरिए जितनी इस दौर में तरक्की की है उसकी मिसाल ही नहीं मिलती। तलीम हासिल करना हर इंसान का फर्ज है। और मजीद कहा कि टीचर और स्टूडेंट में एक रूहानी माँ बाप का दर्जा रखती है जो तमाम स्टूडेंट को अपने बच्चों की तरह समझते हैं। हमारे स्कूल में बच्चों की पढ़ाई के लिए तालीमी मयार बहुत अच्छा और उम्दा है, जिससे बच्चियां दूर दूर से पढ़ने के लिए हमारे स्कूल आती हैं और बच्चों की तालीम काबिलियत के लिए स्कूल में काबिल स्टाफ मौजूद हैं जो मेहनत से पढ़ाते हैं। मजीद उन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह 14 अगस्त करीब है और शान शान तरीके से जश्न आज़ादी को मनाया जाएगा। अहम खबरें एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शो हो या अहम मुल्की या गैर मुल्की प्रेस कॉन्फ्रेंस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल आवाज़ सिटी 49। मौसम की खबर हो या खेलों से मुतल्लिक खबरें, अपने मोबाइल से हमारी मोबाइल ऐप आवाज़ सिटी 49 डाउनलोड करें। तबसरों और तज्जियों से आगाही के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.awazcity49news.com। इन सब के साथ फेसबुक पर हमारा पेज आवाज़ सिटी 49 भी विजिट करें और बाखबर रहें मगर हकीकत के साथ।